मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए हम लोग झारखंड के जो टेस्ट चल रहे थे उसे आगे बढ़ाते हैं। ये सारे टेस्ट मेंबर्स के लिए पहले ही हो चुके हैं, लेकिन आपको आज मिल रहे हैं। और 40 तक मैं टेस्ट दे ही चुका था झारखंड का। यहाँ जो है झारखंड के मानचित्र को देखकर बताएं कि निम्न क्षेत्र में कौन सी जलवायु प्रदेश है ना। तो सारे ऑप्शंस को आपको अच्छी तरह से देखना है। तो यहाँ पर जो आपका दिखाया जा रहा है तो मध्यवर्ती, उत्तरी पूर्वी और उत्तरी मध्यवर्ती पठारी प्रदेश इसका उत्तर हो जाएगा। झारखंड के जलवायु प्रदेश को किस आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है, इसके आधार को आपको बतानी है। तो ये जो आधार आपका होगा, वर्षा के प्रादेशिक तापमान और उच्चावच जलवायु के सारे जो हैं प्रमुख तत्व होते हैं, इसी के आधार पर जलवायु निर्धारित होते हैं। इसलिए तीनों उत्तर होंगे। झारखंड के किस क्षेत्र में लू, धूल भरी आंधियां और नॉर्वेस्टर, जो न्यूजीलैंड से आया है यह नाम, का प्रभाव लगभग निष्प्रभावी रहता है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका संथाल परगना का पश्चिमी भाग। ठीक है, तो यहाँ पर जो लू का हो या धूल भरी आंधियाँ जो आप देखते हैं अन्य भागों में झारखंड का, यहाँ पर थोड़ा कम प्रभाव रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है। नेक्स्ट चलिए, उत्तर पूर्वी तथा उत्तर मध्यवर्ती पठारी प्रदेश का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर तक होती है। उत्तर पूर्वी और उत्तर मध्यवर्ती पठारी, ये जो है आपका हो जाएगा तोपचाची क्षेत्र। ठीक है, पारसनाथ के पास से अवस्थित है और यहाँ पर औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर तक वार्षिक होती है। रांची का पठार गुमला सिमडेगा किस जलवायु की पट्टी में शामिल है। यह उच्च छोटा नागपुर पठार की पट्टी कहा जाता है इसको। ज्योग्राफी का क्लास आपने अगर किया होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। झारखंड के किस क्षेत्र में सामुद्रिक जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो इसका जो उत्तर होगा सी होगा, लातेहार, क्योंकि कोल्हान क्षेत्र तो समुद्र के काफ़ी करीब है। झारखंड का कौन सा क्षेत्र है जहां नॉर्वेस्टर से पर्याप्त वर्षा प्राप्त हो जाती है। नॉर्वेस्टर से, है ना, यानी कि देखिए वर्षा सीजन जो मानसून का सीजन होता है उससे ठीक पूर्व नॉर्वेस्टर का प्रभाव रहता है, जिसे आम्र वर्षा भी उस काल में कहा जाता है अलग अलग क्षेत्रों में झारखंड सहित। साहेबगंज इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि वह पूर्वी भाग में है, उत्तर पूर्वी भाग में है और बंगाल से सटा हुआ है। चलिए 8 नंबर आते हैं। झारखंड के जल संसाधन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है। यहाँ थोड़ा आंकड़ा का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो 8 का डी जो है गलत है, बाकी को भी आपको याद कर लेना है, सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 180 सेंटीमीटर नहीं है, 140 सेंटीमीटर है। 9 नंबर आइए, झारखंड में भूमिगत जल संरक्षण का सबसे बड़ा बाधक क्या है। ये तो उत्तर आप लोग दे सकते हैं, है ना। सबसे बड़ा बाधा जो है 90% भूमि ग्रेनाइट, ऑर्कियन और नीस चट्टान से बनी है। झारखंड की वे नदियां जो गंगा नदी में मिलती हैं, निम्न में से कौन सी नदी प्रणाली इसमें शामिल नहीं होती हैं। झारखंड की वे नदियां, यानी कि सिंपल सा है कि कौन सी नदी जो है आपके विचार से किसी भी रूप में गंगा से नहीं मिलती है। तो इसका उत्तर जो आपका होगा दक्षिण कोयल, है ना, क्योंकि साउथ में ब्राह्मणी से मिलती है। ब्राह्मणी तो गंगा में मिलती है नहीं और डायरेक्ट समुद्र में गिरती है। दक्षिण कोयल और शंख मिलकर ब्राह्मणी बनती है ना, यहाँ आपका राउरकेला में, और उसके बाद वो डायरेक्ट समुद्र में स्वर्णरेखा की तरह गिरती है, मिल जाती है। इसलिए ये तो होगा नहीं। और दामोदर का ही बोकारो कोनार ये सब जो है सहायक नदी है, और दामोदर जो है हुगली के पास जो है गंगा नदी से मिल जाती है। निम्न में से कौन सी नदी घाटी झारखंड की नदी परियोजना में शामिल नहीं है ना। कौन सी नदी घाटी झारखंड की नदी परियोजना में शामिल नहीं है। तो घाघरा नदी होगा आपका इसका आंसर। निम्न में से कौन दामोदर की सहायक नदी नहीं है।
इम्पोर्टेंट है लेकिन इजी प्रश्न है। सहायक नदी नदी है ना, तो जमुनिया नदी होगा, क्योंकि कांची, राढ़ू, सकरी तो लोहरदगा क्षेत्र में हो गया, कांची, राढ़ू ये सब तो सोनरेखा सेक्शन में चला गया है, तो ये जमुनिया नदी ही होगा जो कोयलांचल में प्रवाहित होती है। निम्न नदियों में उसके उद्गम स्थल में कौन गलत है? तो अच्छी तरह से इस सारे ऑप्शन को पढ़िएगा। गुमानी नदी जो है त्रिकुट पहाड़ी से नहीं होता है, राजमहल पहाड़ी से इसका उद्गम है। टिपरा, फुसरो, भामरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? टिपरा, भुबरो, पुसरो और भामरी। तो ये जो है मोर या मयूराक्षी नदी की सहायक नदियां हैं। पलामू की दक्षिण पश्चिम सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा होता है? तो ये होगा आपका कन्हेर नदी। फल्गु नदी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? अंतःसलीला भी जाना जाता है, निरंजना और लीलाजन, सभी को फल्गु का ही पर्यायवाची है, इसलिए उपरोक्त सभी आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सी नदी घाटी योजना का आरंभ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था? पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। तो इसमें जो आपका होगा कंसजोर जलाशय है ना, कंसजोर जलाशय।